मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है जपा सेशन में। तो आज हम जो लास्ट पार्ट है श्री शिक्षाष्टकम का वो आज देखेंगे। तो उसे देखने से पहले हम पहला जो श्लोक है वो हम गाने का प्रयास करेंगे। चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहदावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधेवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। सो सर्व आत्मस्नपनम। सो सर्व आत्मस्नपनम का क्या अर्थ है? सर्व यानी कंप्लीटली, सबके लिए और सबका और सब हर तरीके से, राइट, ऐसे हम बोल सकते हैं। और आत्मा यानी हम, यानी सोल या फिर जीव। और स्नपनम यानी कंप्लीट क्लेंजिंग, यानी पूरा शुद्धिकरण, राइट। सो स्नपनम यानी जैसे हम नहाते हैं तो हमारे शरीर का जो मैल है, धूल है, मिट्टी है, उसका एक्चुअली शुद्धिकरण हो जाता है, राइट। लेकिन ये जो हरि नाम है, ये जो कृष्ण नाम है, इसकी वजह से क्या होता है? सर्वात्म स्नपनम, यानी अंदर से बाहर से हमारी चेतना में जो कोई भी सूक्ष्म तरीके के भी कोई अगर कोई इच्छा है, कुछ सेल्फ सेंटर्ड यानी कुछ स्वार्थ के आधार पर कुछ अगर इच्छा है, तो उसका भी शुद्धिकरण हो जाएगा। तो सर्वात्म स्नपनम मतलब क्या है कि ये जो हरि नाम है, ये जो कृष्ण नाम है, ये आपको परम शुद्धता देता है, राइट। मतलब ऐसी शुद्धता कि इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी है भगवान ने उसके नाम में, कि यहाँ पे हम करने के बाद में थोड़ा सा कुछ भौतिक रह सकता है, मतलब 99% हो जाएगा, लेकिन 100% नहीं होगा ऐसा नहीं है, 100% हो जाएगा, राइट। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे कंफर्म करना चाहते हैं कि बस यही नाम है और यही प्रोसेस है जिसकी वजह से सर्व आत्म स्नपनम हो जाता है। तो हम इसको और थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवतम का आखिरी श्लोक जो है, तो श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद होते हैं, 335 चैप्टर हैं। तो उसमें जो लास्ट श्लोक है वो आता है 12वें स्कंद के 13वें चैप्टर के श्लोक में, 23rd श्लोक में, राइट। तो वहां पे क्या बोलते हैं? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो एक्चुअल में जब हम हरिनाम के बारे में सुनते हैं, तो जैसे जैसे हम सुनने लगते हैं हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली हमारे जो पाप कर्म जो है, राइट, या फिर पाप करने की प्रवृत्ति जो है, वो एक्चुअली इंसिडेंटली वो खत्म हो जाती है हरि नाम से। मतलब ये तो बाई प्रोडक्ट है, राइट। एक्चुअल में हम हरि नाम का जब इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पाप धोने हैं, राइट। हम हरि नाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कृष्ण का प्रेम चाहिए, राइट। तो कृष्ण का प्रेम पाना हमारा फर्स्ट अल्टीमेट गोल है। और ये जो पापों का जो नाशन होता रहता है, राइट, ये तो इंसिडेंटली ऑटोमेटिकली होने लगता है। तो जब ऐसी बात है तो फिर श्रीमद् भागवतम के आखिरी श्लोक में सर्व पाप प्रणाशनम बोलने की क्या आवश्यकता थी, राइट। तो एक्चुअली यहाँ पे आचार्य हमें समझाते हैं कि इवन मुक्ति पाने की जो इच्छा है, या फिर भगवत धाम जाने की जो इच्छा है, या फिर भगवान के प्रेम का आनंद लेने की जो इच्छा है, ये भी एक्चुअली अगर उच्च स्तर से देखा जाए, मतलब उत्कृष्ट स्तर जो है वहां से देखा जाए, तो ये भी एक पाप की प्रवृत्ति जैसे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी मैं आ गया, राइट। तो मैं कृष्ण के प्रेम का आनंद लेना चाहता हूँ, मैं भगवत धाम जाना चाहता हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। तो यहाँ पे मैं हो गया ना। तो यानी यहाँ पे भी सेल्फिश है हम, यहाँ पे भी थोड़ा सा स्वार्थ है। तो ये जो हरि नाम है, ये जो बचा कुचा थोड़ा सा स्वार्थ है ना, वो भी निकाल देगा। मतलब कृष्ण के सामने बस कृष्ण ही है, मतलब मैं खुद कभी दिखाई नहीं पड़ूंगा, राइट। तो जब हम देखते हैं कि भक्ति हम स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सारी इच्छाओं के साथ हम स्टार्ट करते हैं। पहले जब भक्ति में आते हैं तो हम इसलिए नहीं आते कि कृष्ण चाहिए, राइट। हम इसलिए आते हैं कि मेरी कोई प्रॉब्लम है, मेरी कोई इच्छा है, उसे आप पूर्ण करो, इस वजह से हम आते हैं।
और बीच में हम थोड़ा सा शास्त्र पढ़ने के बाद, थोड़ा सा शुद्धिकरण होने के बाद हमें पता चलता है कि हमें कुछ और नहीं मांगना चाहिए, कृष्ण को ही मांगना चाहिए और भगवत धाम चले जाना चाहिए, कृष्ण का प्रेम पाना चाहिए। तो ये सब हम सीखने लगते हैं। लेकिन फिर भी बीच बीच में कोई अगर दुविधा आती है तो हम कोई ना कोई इच्छा अपनी प्रकट करते रहते हैं, राइट। तो जब हम सर्वात्म स्नपनम की बात कर रहे हैं तब ये है कि हमारी कोई इच्छा है ही नहीं, अन्य अभिलाषित शून्यम इस लेवल पे हो गया कि मैं प्रेम का आनंद लेने की इच्छा भी नहीं रख रहा हूं। मेरा बस यही है कि कृष्ण की सेवा करते रहना है, राइट। तो बाकी कुछ और नहीं है। तो कभी कभी हम देखते हैं जो मतलब बहुत ही उत्कृष्ट स्तर के भक्त होते हैं, वो इवन उनका जो आनंद है कृष्ण प्रेम में, उनको जो अष्टविकार हो रहे हैं, राइट, उसको व्यक्त भी नहीं करना चाहते हैं, राइट। तो चैतन्य चरितामृत में एक भक्त होते हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी होते हैं, पार्षद होते हैं, उनका नाम है मुकुंद दास। तो वो डॉक्टर है। तो वो एक्चुअली एक मुगल राजा के पास काम करते रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली जब मुकुंद दास और उनके दो पुत्र वहां पे आते हैं पुरी जगन्नाथ में, तो उस टाइम पे जब वो वापस जाते हैं तो वो चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि हमारे लिए क्या आज्ञा है एंड ऑल। तो उस टाइम पे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं मुकुंद दास के बारे में कि ये कितने महान भक्त हैं, राइट। तो वो बताते हैं कि ये एक्चुअली एक बार मुगल राजा के पास कुछ दवाई या फिर उनकी कुछ सेवा करने गए थे। तो उस टाइम पे उन्होंने देखा कि वहां पे उनका जो सेवक था, वो उसका जो चामर था वो नया मतलब क्या बोलते हैं, पीकॉक फेदर से बना था, राइट। तो मोर पंख से बना था। और जब वो मोर पंख को देखा उसने, राइट, मुकुंद दास ने, तो उसे कृष्ण की याद आ गई और वो एकदम से उसने कॉन्शियसनेस खो दिया, मतलब वो बेहोश हो गया। और एक्चुअली राजा का सीट कैसे होता है, टॉप प्लेटफॉर्म पे होता है, थोड़ा सा हाइट पे होता है ना। तो जब वो बेहोश हो गया था तो वहां से ऊपर से गिर के वो नीचे तक ऐसे रोल आउट होके नीचे गिर गया था। तो जब वो नीचे गिर गया तो राजा आया और बाकी सब ने पानी डाल के उसको, मुकुंद दास जी को मतलब उन्होंने होश में लाया। तो उन्हें पूछा कि क्या हुआ मुकुंद दास। तो मुकुंद दास बताना नहीं चाहते थे कि देखो मुझे कृष्ण की याद आ गई, मैं भाव विभोर हो गया इसलिए मैं ऐसे गिर गया, तो ऐसा व्यक्त करना नहीं चाहते, राइट। क्योंकि उन्हें लगता है कि ये भी एक्चुअली थोड़ा सा सेल्फिश है, राइट, मुझे ऐसे दिखावा करना नहीं चाहिए, भले ही अंदर से हो रहा है लेकिन मुझे बताना नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला एक्चुअली ना मुझे मतलब फिट्स हैं, राइट, एपिलेप्सी है, मूर्छ व्याधि है। तो मैं एक्चुअली मिर्गी बोलते हैं एक्चुअली हिंदी में। तो मैं उसकी वजह से गिर गया था, मतलब फिट्स का अटैक आ गया था इसलिए मैं गिर गया था। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मुकुंद दास ने तो बोला था, राइट, कि मिर्गी की वजह से वो गिर गया, लेकिन वो जो राजा था ना, वो पहचान गया कि एक्चुअली आप झूठ बोल रहे हो। क्यों आप गिर गए, क्योंकि आपको कृष्ण की याद आई। तो मतलब ये भक्त इतने महान है कि दूसरों को भी पता चल जाता है कि ये कृष्ण की वजह से ही बेहोश हो गया, मतलब इतनी उनकी भक्ति है। तो एक और ऐसा ही किस्सा आता है जहाँ पे एक भक्त अपना कृष्ण को चामर के साथ ऐसे हवा डालते हुए ऐसे सेवा करते रहते हैं। तो उस टाइम पे उनके आंखों में पानी आ जाता है, राइट, क्योंकि वो भाव विभोर हो जाते हैं ना, भगवान के सांगत्य में है और उनकी सेवा कर रहे हैं। तो जब आंखों में पानी आता है तो हमें ठीक तरह से दिखता नहीं है ना, राइट। और आंखों से अगर पानी ऐसे निकल रहा है तो मतलब कुछ तो अलग ही होता है, राइट। तो उस टाइम पे भक्त को लगता है कि अरे यार ये आंखों से पानी आ रहा है और इसकी वजह से मैं भगवान की अच्छी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। तो जनरली अगर हम कुछ अच्छा सा कीर्तन सुन लेते हैं, कभी कभी अच्छा जप हो जाता है, या फिर अच्छा सा क्लास सुनते हैं, तो हमारे आंखों से भी पानी निकलता है और हमें बहुत अच्छा लगने लगता है, राइट। तो हम सोचते हैं कि ऐसा आनंद हमें बार बार मिलना चाहिए। लेकिन जो उस स्तर पे भक्त हैं जिसका सर्वात्म स्नपन हुआ है, उसको लगता है कि ये जो भाव विभोर हो रहे हैं इसकी वजह से भी मेरी सेवा में बाधा आ रही है, ऐसा लगने लगता है। इसलिए बहुत बार हम देखते हैं कि ये जो जब भक्त भाव विभोर हो जाते हैं या फिर उन्हें उन्हें कुछ एक्सट्रेसी फील होता है, तो वो ज्यादा शेयर नहीं करते, राइट। क्योंकि उन्हें लगता है कि मे बी ये सब थोड़ी ना शेयर करने वाली बात है, तो वो सीक्रेटली अपने आप ही वो अपने पास ही रखते हैं, राइट। वो सिर्फ अपने आप को मतलब छोटा समझते हैं और ऐसा वो व्यक्त करने का प्रयास करते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, राइट। लेकिन कभी कभी हम ज्यादा व्यक्त करने लगते हैं कि हमारे पास देखो मुझे ऐसा अनुभव हुआ, वैसा अनुभव हुआ। तो वो ठीक है, मतलब वो इतना गलत भी नहीं है। लेकिन जब हम सबसे परम स्तर से जब देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी एक तरीके का प्रदूषण बोल सकते हैं, मतलब एक तरीके का पाप भी बोल सकते हैं। तो जब हम ये हरिनाम कंप्लीटली लेते रहेंगे, राइट,
तो जब सर्वात्म स्नपनम हो जाएगा तो ये सारी इच्छाएं और ये व्यक्त करना ये सब भी बंद हो जाएगा, राइट। तो इसका ये एक्चुअली हमें ठीक तरह से समझना होगा इसको, राइट। तो भगवत धाम जाना या भगवान के प्रेम का आनंद लेना, भाव विभोर होना, ये सब क्या है, ये प्रोसेस में हमें होता ही है, राइट। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअली इससे भी परे हमें लेके जाता है हरि नाम, यानी इतना शुद्धिकरण देता है। तो चैतन्य महाप्रभु एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि हरिनाम की महिमा इतनी है कि जो सबसे उच्च स्तर का आनंद हम बोलते हैं उससे भी हम आगे जाएंगे, राइट। तो इसलिए हमें कभी कभी क्या होता है, हमारा मन जब बहुत ही शुद्ध भक्ति के बारे में सुन लेता है ना, राइट, तो वो हमें कोसने लगता है कि देखो तुम तो अभी भी सारी इच्छाएं लेके चल रहे हो, तुम तो अभी भी स्वार्थी हो, ऐसे थोड़ी ना भक्ति करते हैं एंड ऑल। तो एक्चुअली हम शुद्ध स्तर पर अभी इमीडिएटली तो नहीं जा सकते, राइट। और अगर उस स्तर पे जाना चाहिए तो हमें थोड़ा सा उत्साह चाहिए, हमें प्रेरणा चाहिए, हमें प्रोत्साहन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, इजंट इट। तो कभी कभी क्या होता है, मन हमारा इंद्र तृप्ति के बारे में बोलकर हमें भक्ति से हटाने का प्रयास करता है, और कभी कभी शुद्ध भक्ति के स्टैंडर्ड्स भी इतने हाई लेवल पे हमें समझा के हमें कोसना स्टार्ट करता है कि हम एकदम अपने आप को बहुत ही कम समझने लगते हैं और हमारा उत्साह भी खोने लगता है, राइट। तो जब हम ये सारी चर्चा करते हैं तब हमें ये बात समझनी चाहिए कि देखो हरिनाम की महिमा इतनी है कि मेरा कोई भी अगर सूक्ष्म स्तर पर भी कोई अगर मेरा कोई सेल्फिश इच्छा रह गया, स्वार्थी इच्छा रह गया, तो वो भी क्लेंस हो जाएगा। तो मुझे बेफिक्र होकर मुझे भक्ति करनी चाहिए, भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए विदाउट एनी डाउट, राइट। क्योंकि हरिनाम की महिमा इतनी है कि जो मैं सोच भी नहीं सकता उसका भी शुद्धिकरण हो सकता है, राइट। तो जब हम हरिनाम की महिमा देखते हैं या फिर सुनते हैं तो हमें ये कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए कि देखो जो मेरे पास है, जो जो मैं कर रहा हूँ वो सबसे बेस्ट है, और जो कुछ भी मुझे चाहिए उससे हो जाएगा, राइट। तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, ये विश्वास बढ़ाने के लिए हम इतनी महिमा देखते हैं, राइट। तो जो सर्वात्म स्नपनम होने वाला है वो तो होगा, राइट। लेकिन अगर अभी आज आपको अगर कोई ऐसी इच्छा है कि देखो मुझे भगवत प्रेम चाहिए या फिर भगवत धाम जाना है, तो उसको उतना भी गलत मत समझो, राइट। क्योंकि जिस स्तर पर हम हैं हमें वैसी इच्छा होना अच्छी बात ही है, राइट। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि देखो अल्टीमेट स्टैंड पॉइंट से देखो, राइट, परम स्तर से देखो तो ये भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हम उस स्तर पर अभी है नहीं ना, राइट। तो इसलिए अगर हमारी ऐसी इच्छा है कि हम भगवत धाम जाना चाहते हैं, भगवान का प्रेम का आनंद लेना चाहते हैं, भाव विभोर होना चाहते हैं, तो वो ठीक है, राइट। लेकिन कभी कभी हमें ये भी नहीं समझना चाहिए कि देखो मैं भाव विभोर हो रहा हूँ तो मैं बड़ा भक्त हूँ, राइट। क्योंकि जो उच्च स्तर के भक्त होते हैं वो बोलते हैं कि भाव विभोर हो रहा है ये व्यक्त करना भी एक सेल्फिश डिजायर है। तो वो क्या कर रहे हैं, जो भी हम जिस भी स्टैंडर्ड पर हैं उससे हाई स्टैंडर्ड वो सेट कर कर हमें नम्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। तो ये थोड़े से सूक्ष्म चीजें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। और जब हम मुक्ति की बात करते हैं तो क्यों हम भक्ति में मुक्ति को ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि मुक्ति देवी अपने हाथ में मुक्ति लेकर एक भक्त के द्वार पर हमेशा खड़ी रहती है और पूछती रहती है कि क्या तुम्हें मुक्ति चाहिए, राइट। तो लेकिन भक्त बोलता है मुझे मुक्ति की आवश्यकता ही नहीं है, राइट, मुझे एक्चुअली भगवान की सेवा चाहिए, राइट। अगर वो सेवा मुक्ति के बिना मिल रही है, मुक्ति के साथ मिल रही है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम चौथे श्लोक में भी देखते हैं कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी त्वयि, यानी चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मुझे एक्चुअली मुक्ति भी नहीं चाहिए। आप मुझे फिर से इधर भेजना चाहते हो भौतिक जगत में, फिर से मुझे किसी कर्म बंधन में बांधना चाहते हो, जो कुछ भी करना चाहते हो आप करो, राइट। बस मेरे लिए क्या है, भवतात भक्तिर अहेतुकी त्वयि, बट बिना कोई इंटरप्शन के मेरे को भक्ति चाहिए, कहाँ पे भी रखो आप, राइट। तो मैं भगवत धाम जाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे भौतिक जगत में बहुत प्रॉब्लम है, राइट। इसलिए अगर मैं भगवत धाम जाना चाहता हूँ तो कहीं ना कहीं हमारा सेल्फिश रीजन ही है ना, मतलब हम भगवान के लिए नहीं जाना चाहते, बस यहाँ से छूट कर जाना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ से छूट कर जाने की इच्छा भी भगवान के प्रेम में एक छोटा सा मतलब कंटेमिनेशन जैसा हो सकता है, राइट। मतलब हम भगवत धाम इसलिए नहीं जाना चाहते कि भगवान से इतना प्रेम है कि हम एक क्षण भी उनसे दूर नहीं रह सकते, इसलिए नहीं जा रहे। यहाँ पे हम एक क्षण भी रह नहीं सकते इसलिए जा रहे हैं, तो फर्क होता है, इजंट इट। तो फ्रस्ट्रेशन इज नॉट द क्वालिफिकेशन टू गो टू द
स्पिरिचुअल वर्ल्ड, राइट? अगर कोई व्यक्ति भक्ति में आ रहा है, मतलब ब्रह्मचारी बन रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है शादीशुदा होकर एकदम तड़प रहे हैं, एकदम मतलब बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ, राइट? इसलिए मैंने मंदिर ज्वाइन किया, राइट? तो अगर ऐसा सोच रहा है तो फिर थोड़े दिन के लिए ये भावना ठीक है, लेकिन लंबे समय के लिए ये नहीं चलेगा, राइट? क्यों? क्योंकि ये भगवान के पास ब्रह्मचारी या कुछ भी हो, हमें आना चाहिए भगवान के लिए, राइट? ना कि कोई दिक्कत चल रही है उसकी वजह से हमारे, और यहाँ पे आऊंगा तो वो दिक्कत मिट जाएगी। दैट इज द रीजन वाई केम हियर, राइट? तो इसलिए भक्त जब मुक्ति देवी भी पूछती है तो वो बोलते हैं ना, राइट? क्योंकि मुक्ति जनरली देखा जाए तो हम चार जो हमारे पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष, राइट? उसमें सबसे टॉप मोक्ष या मुक्ति को बोलते हैं। लेकिन भक्त जो होते हैं वो बोलते हैं कि यार सारूप्य सायुज्य कोई भी मुक्ति हमें दे दो, राइट? तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज मुझे भक्ति यानी सेवा करने का मुझे अवसर मिल रहा है, राइट? तो मुक्ति भी एक्चुअली हमारे लिए लो लेवल का ही है, क्योंकि हमारा पंचम पुरुषार्थ जो है कृष्ण प्रेम जो है, राइट, वो सबसे उच्च स्तर पर रहता है। तो जहाँ पे सर्वात्म स्नपनम हो जाता है, राइट, तो इसका मतलब है पानी एकदम 100% शुद्ध हो गया, राइट? इतना शुद्ध जैसे जनरली इंडस्ट्रीज में डीमिनरलाइज्ड वाटर और कंप्लीटली डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, जहाँ पे टीडीएस उसका ऑलमोस्ट जीरो के आसपास होता है, राइट? तो टोटल डिजोल्व सॉलिड्स, जो खारा पानी होता है उसमें टीडीएस बहुत ज्यादा होता है, राइट? लेकिन वो जितना प्योरीफाई करते रहते हैं उसका टीडीएस कम होते रहता है, राइट? तो अगर मान लो हमारे अंदर कोई जो भी भौतिक इच्छाएं या फिर स्वार्थी इच्छाएं जो है, उसको अगर हम टीडीएस बोले, राइट, तो हजारों करोड़ों में अभी है, लेकिन जैसे हरिनाम करते रहेंगे वो इतना जीरो के पास आ जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, कि हम खुद दिखेंगे ही नहीं उसमें, राइट? तो जब भक्त होता है तो वो उच्च स्तर का, उसको अपने बारे में कुछ नहीं दिखाई देता है, उसको सिर्फ कृष्ण ही दिखाई देते हैं, हर चीज को वो कृष्ण संबंध में ही देखता है, और कृष्ण के साथ में ही रहना चाहता है, वो किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं सकता ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं कि डेलिबरेटली वो कर रहे हैं, राइट? तो जब ऐसा हो जाता है तो क्या हो जाता है अल्टीमेटली, इसी को बोलते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सो जनरली जब हम विजय की बात करते हैं या फिर युद्ध की बात करते हैं, तो जो शत्रु होता है, राइट, तो हमारा जो एनिमी होता है वो बाहर होता है, राइट? और हमें सरेंडर नहीं करना होता है, हमें अटैक करना होता है, उसके ऊपर युद्ध कर कर विजय प्राप्त करना होता है। लेकिन भक्ति में उल्टा है, जो हमारा शत्रु है ना, वो बाहर नहीं है, वो अंदर बैठा है, इतना अंदर बैठा है कि हम उसे पहचान भी नहीं सकते, राइट? अगर मान लो शत्रु बाहर है, वो अटैक करने आ रहा है तो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर शत्रु अंदर बैठा है और कभी कभी वो मित्र के रूप में भी आ रहा है, तो हम कब अटैक करेंगे, राइट? तो सरेंडर नहीं करना होता है जब शत्रु बाहर होता है, लेकिन शत्रु हमारे अंदर ही है, इसलिए हमें सरेंडर करना होगा कृष्ण को, राइट? तो कृष्ण के पास शक्ति है, बुद्धि है, सब कुछ है हमारा शुद्धिकरण करने के लिए, राइट? उनका नाम ही काफी है, लेकिन वो तब तक नहीं करते जब तक हम उन्हें करने नहीं देते, राइट? तो भगवान एक्चुअली सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो हम पर कुछ भी फोर्सफुली नहीं करते हैं। जब तक हम नहीं बुलाते हैं तब तक वो नहीं आते हैं, और जब तक हम नहीं बोलते कि हमें कंप्लीट शुद्धिकरण चाहिए, तब तक वो उसमें एक्टिव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं शुद्धिकरण कर दूंगा तो फिर तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, तुम्हें जो एंजॉय करना है, तुम वो कर नहीं पाओगे ना, और तुम वही तो करने आए हो यहाँ पे। इसलिए जब तक तुम नहीं बोलोगे तब तक मैं कहीं नहीं करूंगा। मटीरियली जो कुछ भी चाहिए भगवान ऑटोमेटिकली, खाने के लिए, सांस लेने के लिए पानी, ये सब नॉर्मली जो सप्लाई होता है वो तो चालू ही रहता है, राइट? लेकिन अगर भक्ति की बात कर रहे हैं, शुद्धिकरण का बात कर रहे हैं, तो जब तक हम नहीं पूछेंगे तब तक नहीं होगा। और हमें हरिनाम लेकर हम इतना पूछते हैं भगवान को, राइट, कि वो सर्वात्म स्नपनम हो जाता है। तो हमने पहले डॉक्टर का भी एग्जाम्पल लिया था बाकी क्लासेस में, कि कैसे डॉक्टर के पास हम जब शरणागत हो जाते हैं तो हम स्वस्थ हो सकते हैं, अस्वस्थता से स्वस्थ हो सकते हैं। क्योंकि हमने जो डॉक्टर ने बोला वो किया, उन्होंने बोला ये मत खाओ तो हमने नहीं खाया, उन्होंने बोला ये दवा लो इस टाइम पे ऐसे लो, वैसे ही किया। तो जितने हम शरणागत हैं उतने ही जल्दी हम अपने स्वास्थ्य को लौट कर आ सकते हैं, स्वास्थ्य को वापस लेकर आ सकते हैं अपने जीवन में। सो हम आत्मा है, सच्चिद आनंद है,
और हमें यहाँ पे नहीं रहना है, और कहीं पे भी हो हमें एक्चुअली भक्ति में रहना चाहिए, भगवान की सेवा में ही एकदम निमग्न होना चाहिए। तो ये है हमारा स्वस्थ होने का सिम्टम, राइट। हेल्दी हम है, ये कब हम बता सकते हैं, जब हम ये कर रहे हैं, राइट, भगवान के सेवा में 100% नियुक्त हैं, तो हम स्वास्थ्य के स्तर पर हैं। अगर नहीं है तो हम अस्वस्थ हैं, राइट। तो हमारे डॉक्टर है कृष्ण, और जो दवाई है वो है कृष्ण का नाम, राइट। तो हमारे डॉक्टर और दवाई ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। हमारा गम्य स्थान भी कृष्ण है, और हमें गम्य स्थान को लेके जाने वाले भी कृष्ण है, राइट। तो एक बहुत ही मतलब सौभाग्य कह सकते हैं हमारा, कि हमारा लक्ष्य और हमारा मतलब साध्य और साधना दोनों कृष्ण ही है, राइट। तो जितना हम ज्यादा शरणागत होंगे, उतना ही जल्दी से सर्व आत्म स्नपनम हो जाएगा, यानी कंप्लीट। और कभी कभी जब हम समर में यानी गर्मियों के मौसम में नहाते हैं, तो अच्छा लगने लगता है, एकदम ठंडा सा आराम सा लगने लगता है, राइट। तो कभी कभी हम 2 बार 3 बार 4 बार भी नहा लेते हैं, क्योंकि इतना पसीना आता है, तो एकदम लगता है कि यार ये गर्मी को हम स्नान कर कर ही उसको अच्छे से हम ठंडा कर सकते हैं। तो वैसे ही जब ये सर्व स्नपनम क्या होता है, हरिनाम से हमने इतना स्नान कर लिया, राइट, कि हम अब उस भाव महादावाग्नि को भी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, मतलब एकदम ठंडा लगेगा, राइट। तो स्नपनम का एक और मतलब होता है ठंडापन भी, राइट। तो अगर हम शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, उस स्तर पर जाना चाहते हैं, तो हमें केवल फुल कॉन्फिडेंस फेथ रखना है, हमें विश्वास रख के, दृढ़ विश्वास रख के हरिनाम लेते रहना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा, सर्वात्म स्नपनम हो जाएगा। और ये होना मतलब क्या है, ऐसे करने वाले परम श्री कृष्ण संकीर्तन का परम विजय होना, राइट। तो छोटे छोटे विजय हम देखते हैं इस चीज पर उस चीज पर, बट ये क्या है, ये परम विजयते, राइट। मतलब अब कुछ नहीं रहा कॉन्कर करने के लिए। जैसे मान लो अगर आपने सारे राज्यों पे राज कर लिया, सारे राज्य जीत लिया, अब कोई राज्य बचा नहीं जिसके ऊपर आपको आक्रमण करना है या फिर उसे हासिल करना है, तो वो होता है सर्वात्म स्नपनम, राइट, परम विजयते, राइट। उसके ऊपर अभी कुछ है ही नहीं, सारे विजय आपने प्राप्त कर लिए। तो ये हरि नाम से हमारा हो सकता है। सो दिस इज सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री श्री शिक्षाष्टकम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। रघुनाथ तुलसीदास प्रभु, यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु। सो नाइसली यू हैव एक्सप्लेन्ड इट। आपने बहुत अच्छे से शिक्षाष्टकम के सब संकीर्त देखिए, जो आपने बोला है उसमें भाव सिर्फ एक ही है कि हम सभी लोग कृष्ण भावना में से जुड़े तो हुए हैं। कृष्ण भावना से जुड़ने का मतलब असल मीनिंग समझने का है, जिसको कि आप लोग आपने बताया और प्रस्तुत किया। देखिए, अगर अगर हम देखेंगे प्रभुपाद के जीवन में, तो प्रभुपाद के को क्या जरूरी था? वो तो परमहंस, परिवकाचार्य सब कुछ थे। लेकिन अंततः प्रभुपाद जो है अपना योगदान जो है किस तरीके से दिए, उस अवस्था में उन्होंने लिखना चालू किया। और उसके बाद उन्होंने गुरु के आदेश को लेकर वो ये आराम से बैठ के वो कृष्ण का 64 माला करना और ये सब आराम से कर सकते थे। हम सब लोग क्या चाहते हैं, जैसे आप बता रहे थे, आराम से हम लोग जो है ना भगवान का नाम करें, ये करें वो करें। लेकिन हमको वस्तुतः ये समझना बहुत जरूरी होता है कि हमारी विजय कब है। हमारी विजय तब है जब हम दूसरे को विजय दिलाते हैं। और उस दूसरे को विजय दिलाने के लिए प्रभुपाद ने ग्रंथों का संग्रहण किया। उन्होंने अनेकों अनेक ग्रंथ लिखे। मतलब कहते हैं कि 10-12 साल की जो वृद्ध अवस्था में अंत में उन्होंने जितने ग्रंथ लिखे हैं, शायद ही आज तक के हिस्ट्री में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उतना ग्रंथ लिखा हो। और साथ में वो ग्रंथ लिखने के अलावा उन्होंने कितने सारे जगत के अलग अलग जगह जाकर उन्होंने संपूर्ण रूप से संकीर्तन का विजयते, उन्होंने सब कुछ को विजय प्राप्त कराने के। किसकी विजय प्राप्त हुई? भगवान श्री कृष्ण की। उन्होंने अपने विजय प्राप्त करने के लिए नहीं, अपने गुरु महाराज के नाम को, वो अपने भगवान श्री कृष्ण के महाप्रभु के नाम को वहां तक पहुंचाने के लिए उन्होंने। तो ये सबसे उत्तम चीज है समझने के लिए कि हमारी विजय कब है, जब हम कृष्ण के नाम का विजय प्राप्त करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। ये सबसे बड़ा योगदान है। और इसको अगर हम लोग समझते हैं, तो हमारा कृष्ण भावना में से जुड़ना सकारात्मक
और सही माने से कहा जाए कि हम उस चीज को प्राप्त कर पाते हैं। अब प्राप्ति का मतलब इच्छा, लेकिन प्राप्ति का मतलब इच्छा स्वरूप अगर कुछ हो, आपने बोला कि इच्छा जो है मनुष्य के लिए एक तरह से हमारे लिए कुछ भी हो तो हम इच्छा अगर जाहिर करते हैं तो वो है। लेकिन ऐसी इच्छा जाहिर करना जिसमें कि हमें भगवत सेवा का प्राप्त हो, जैसे हमारे शिल प्रभुपाद ने भगवत सेवा की। तो उस इस यही सबसे बड़ा विजय का हमारा जो है सूचक होता है, इसको समझने के लिए कि हमारी विजय कैसे प्राप्त होती है। हर जगह पे इतने सारे कष्ट को सहा, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने एक मूल अर्थ था, उन्होंने अपने संघर्ष को मात्र एक एक ही उनका मूल मतलब ये था कि कृष्ण की सेवा, अपने गुरु महाराज के आदेश से। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत अच्छा बोला आपने और शिक्षाष्टकम के एक-एक लाइन में इतने सारे मीनिंग है, ये मैं अभी सुन रहा था और समझने का प्रयास कर रहा था। थैंक यू सो मच प्रभु। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके श्रवण करने से हमारे भी अंदर की जो मल है वो साफ हो रही है। हरे कृष्णा प्रभु। Thank you so much, हरि Prabhu. बोल, हरि बोल, हरि Hare बोल। Krishna, Prabhu. Hare Bol. Thank you so much, Mataji and Prabhuji. Hare Krishna, Dandavad Pranam. We'll have darshan and then we'll start this English.